वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं लास्ट केज का। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिमिन वहाँ से भाग गया था, तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ ना जिमिन फिर से वही ड्रीम देख के उठते हैं जो उसने लास्ट टाइम देखा था। और जैसे उठता तो फिर ना बहुत गहरी सांसें ले रहे, तो उसको समझ नहीं आता कि ड्रीम में वो क्या देख रहा है। उसको खुद नहीं पता था ये हो चुका है उसके साथ, या उसको ऐसी नाइट मेयर आ रहा है बिकॉज वो उसमें अपने टीनेजर को देख रहा है जिसमें वो 14 या 15 का है, इस तरह की एज है उसकी। और फिर ना वो एक गहरी सांस लेता और जाके फ्रेश अप हो गया था। और जब वो कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था तो उसको डर लग रहा था जाते हुए, बिकॉज वो नहीं जाना चाहता। वो चाह रहा होता कि कुछ टाइम तक वो फेस ना करे, बट वो नहीं कर पाता एज उसका न्यूली कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी उसको जाना होगा, वो लीव्स नहीं ले सकता। और ऊपर से गहरी सांस लेता है, उसकी आंखों में ना हल्के से आंसू भी आ जाते हैं बिकॉज जो उनके टीचर्स ने उसके साथ किया था उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा वो था, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग था, बहुत ज़्यादा इस तरह का था। और वो जो बोल रहे थे तो उसको बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो अब वो ना जैसे तैसे करके तैयार होके चला जाता है कॉलेज के लिए। और जब आता है तो देखते हैं कि ना वहाँ अभी उसके टीचर नहीं आए, तो वो गहरी सांस लेते और फिर ना पीछे जाने लगते। तो उसको याद आता है कि उन्होंने आके फिर से आगे बैठा देना है, तो इससे अच्छा मैं आगे बैठ जाऊँ, माइंड में सोचता हूँ और फिर ना आगे बैठ जाता है चुप करके। और कुछ टाइम बाद ना जो वहाँ पे आराम आ जाता है, और जब आता है तो ना सब उसको ग्रीट करते हैं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो भी ना साइलेंटली ग्रीट कर ऐसे खड़ा होता है, ग्रीट करता है, वापस बैठ जाता है, उसकी तरफ देखता नहीं है। और आराम उसकी ना देखे कि आराम ने सोचा था कि मे बी आज जिमिन नहीं आएगा, बट जब वो देखता है कि जिमिन बैठा है तो बस हंसता है, हल्का सा चकल करता है, सिर में डार्क चकल करता है। और उसके बाद फिर ना उनका क्लास हो जाता है और जिमिन जो होता है सबसे ना टेस्ट लेता है आराम, बट जो जिमिन को वो टेस्ट देता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड देता है। जिमिन के लिए वो स्पेशल एक टेस्ट बनाता है जिसमें जो इंग्लिश का टेस्ट था। और जिमिन तो वैसे तो बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आया था, बट आरम ने इतना मुश्किल बनाया था ना, जिमिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है। तो वो ना काफ़ी देर हो जाती है उसको बैठे बैठे, और ना तब तक सारे स्टूडेंट्स करके जा चुके होते हैं। और जो जिमिन होता है वो घबरा रहा होता है, और ना उसको पता नहीं था कि वो अब क्या करे, बिकॉज उसको फील हो गया था कि वो और आरम सिर्फ अकेले हैं, सिर्फ वही दोनों है क्लासरूम में। तो वो बस अपना हल्का सा ना हेड ऊपर करके देखते हैं, बिकॉज उसको फील होता है कि आराम बिल्कुल उसके ना साथ ही खड़ा हुआ है। तो हल्का सा हेड ऊपर करके ना साइड पे देखते हैं, अपने लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे आराम उसी को देख के ना एक स्मैक कर रहा था। तो फिर ना जो जीवन तो वो ना फौरन डर जाता है और पीछे हो जाता है। तो आराम ने बस उसका हाथ खींचता है और अपनी तरफ ना पुल करता है, उसको अपनी तरफ खड़ लेता है और फिर उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है। और कहते बेबी बॉय, तो तुमने क्या सोचा? अगर तुम्हें लग रहा है कि हम सब कुछ ऐसे फ्री में करेंगे तो नहीं, हम तुम्हें इसका पेमेंट देंगे, तो बताओ तो क्या हमारे साथ रेडी हो, आज ही चले? तो इस तरह बोलते हैं और फिर ना स्मैक करता है। तो फिर ना जो जिमिन तो उभार ली ना क्राई करना स्टार्ट कर देता, कहते सर मुझे प्लीज़ छोड़, आप ये क्या बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हो। तो फिर कहती कि ना हमें पता है, इसलिए तो हम आप तुम्हारे पीछे हैं, बिकॉज तुम एक प्योर सोल हो और तुम्हें टेस्ट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। हम भी ऑलरेडी कुछ लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ है, बट वो बेकार था और बहुत पहले हुए थे। और अब तो हमें याद भी नहीं है कि वो कौन थी, कैसे, कहाँ थी। तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी ईयर्स हो गए, और अब हमें तुम अच्छे लगे हो, तो हम चाहते कि हम तुम्हारे साथ करें वो सब कुछ। तो फिर ना ये बोलता है और फिर ना उसी टाइम पे ना डोर ओपन होता है, और आराम को पता था कि यहाँ पे कौन आया होगा, एज उसी ने मैसेज करके बोला था। तो यहाँ पे ना युंगी और तेयंग आए थे दोनों, और वो दोनों आते हैं और वही ना जो युंगी होता है वो तो डोर क्लोज कर देता है, और जो तेयंग होता है वो स्लोली चलते हुए आता है जिमिन की तरफ और कहते कि ना बेबी बॉय, तुमने गलत किया, तुम डैडी की क्लास में लेट आए हो, और बल्कि अभी तक आए भी नहीं हो, वो ये बोलते हैं। और फिर ना एक स्मैक करता है। तो फिर ना आराम कहते हैं सो तुम्हारी क्लास में कौन है, कहते हैं वहाँ मैंने जग्गू को खड़ाया है। तो कहते हैं ओके।
वैसे बोलते हैं और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते हैं तीनों। और फिर ना जो जिमिन होता है वो और भी ज़्यादा रोने लग जाता है और कहते हैं प्लीज़ मुझे छोड़े। वैसे बोलते हैं और फिर ना आराम ना कहता है अच्छा छोड़ो ठीक है। उसने इतनी टाइटली पकड़ा होता है ना जिस जिमिन के ना हल्के से ना उसने हल्के से उठाया भी होता है जिसकी वजह से उसके पाँव ना जमीन पे हल्के से सिर्फ टच हो रहे थे। तो जैसे आराम छोड़ते वो जोर से ना एक धड़ से ना नीचे गिर जाता है। तो ना उसके ऊपर ना फौरन यूं आ जाता है। उसके ना दोनों बिल्कुल हैंड्स को ना उठा के उसके हेड के ऊपर पिन करके ना उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं उसके ऊपर। और ना वो लेग मारने का अपनी लेग से ना मारने का कोशिश कर रहा था योंगी का। सो पीछे से आराम और ना तेयंग उसकी लेग्स को पकड़ लेते हैं कस के। और जो आराम था वो उसकी ना वो बेल्ट खोलने का ट्राई कर रहा था। और जो जिमिन था ना वो बहुत जोर से ना बाइट कर देता है योंगी के लिप्स पे। और ना जिसे ना योंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पीछे हट जैसे ही हटता था फिर ना जो जिमिन होता वो ना उसको अपने ऊपर से धक्का दे देता है। ऐसे उसकी जो ग्रिप थी वो उसके हाथों पे ना वो हो गई थी, लो हो गई थी। और फिर ना वो पीछे हटता है और जिससे ना वो तीनों बहुत ज़्यादा हंग्री वुल्फ बन गए थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो फिर ना जिजमेरा तो वो ना अपने आप को बचाते हैं ना भागना स्टार्ट कर देता है। और उसके पीछे ना वो तीनों भी भागते हैं। और वो ना जैसे ही क्लासरूम के डोर पे पहुंचते हैं तो फिर ना खोलने का ट्राई करता है तो पीछे से ना बिल्कुल उसके सर में ना कुछ लगता है। उसके सर में कुछ लगता है जिमिन के जिससे ना उसको बहुत ज़्यादा ना पेन फील होता है जिसकी वजह से वो फौरन ही अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे देखे ना तीनों स्प्रे करते हैं एज उसको तेयंग ने मारा था। और उसके बाद फिर ना जब उसकी आइज ओपन होती है तो वो ना वो एक रूम में था। बहुत अजीब सा रूम था, बहुत अजीब सा रूम था। वहाँ कोई और नहीं, वही 6 सब सारे खड़े होते हैं और जिसे देख के ना वो तो डर जाते हैं। और वो सारे ना कोई बाथरूम में था और कोई ना टॉवल में था। तो है ना जब जिमिन उनको ऐसे देखते तो फिर बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर ना रोते हुए ना पीछे हटता है। और जब वो फील करता है कि वो पीछे नहीं हट पा रहा है तो वो देखता है कि वो बेड से ऑलरेडी बंधा हुआ है। तो फिर ना और भी ज़्यादा रोने लग जाते हैं और कहते हैं आप मुझसे क्या चाहते हो। कहते कि ना हम तुमसे बस 1 नाइट के लिए तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं उसके ऊपर ना जिन चढ़ाता है और उसके ना नेक पे ना बाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और ना और रो रहा था, जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके ऊपर ना सारे एक एक करके आ जाते हैं उसको बिल्कुल ना वुल्फ की तरह उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहा था। और इसी तरह फिर ना उसका रेप करते। मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, यूट्यूब में जो बाहर फेंक देगा। अच्छा, तो ऐसा करके ना उसके साथ सेक्स करते हैं और उसको ना फुली वर्जिनिटी ले लेते हैं। और जो जिमिन था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बट उसको वो छोड़ते भी नहीं है। और नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं जहाँ जिमिन की ना आइज ओपन होती है जो काफ़ी टाइम हो चुका था, आफ्टरनून होने वाली थी। और सब वहीं पे सोए थे, उसके साथ ही सोए हुए थे बेड पे। और ना जब जिमिन फील करता है उठने का कोशिश करता है तो उसको बॉडी में अपने बहुत ज़्यादा पेन होता है। और वो फील करता है कि उसके हैंड्स अपना अनलॉक हैं। तो वो उठता है और फिर ना अपने क्लोथ्स लेता है और वहीं से शावर लेता है। लेना नहीं चाहता था वो, बस यहाँ से जल्दी भागना चाहता था। बट इस टाइम उसको इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था ना, उसे नहीं रहा जा रहा था। उसे इतने क्लोथ्स पहने जाते हैं तो उस पर ब्लड भी लगा था और लिक्विड भी लगा था। तो इस वजह से ना वो जल्दी से अपने आप को क्लीन करते और रोते हुए क्लीन करते। और जैसे वो फील करते हैं कि अब वो क्लीन हो चुके तो फ़ौरन क्लोथ्स वेयर करके वहाँ रूम में आता है। और उसके लक के लिए अभी भी सारे सो रहे थे तो वो फ़ौरन ना रूम से बाहर चले जाता है और घर से बाहर आके ना फ़ौरन बस ना भागने का ट्राई करता। बट वो ज़्यादा लिपिंग कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा बैक में पेन होता। बट फिर भी ना वो भागने का ट्राई करता और काफ़ी टाइम तक ना ऐसे बहुत दूर आ जाता है। और उसके बाद फिर ना अपने टैक्सी करके ना मीन्स अपने घर भी आ जाता है। और उसके बाद फिर जैसे अपने रूम में जाता है तो वहाँ हर चीज़ तोड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। रोते रोते उसका फुल डे बस रोते रोते गुजरते। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर कि वो इतना ज़्यादा वीक क्यों है, उसका किसी ने ऐसे ही यूज़ कर लिया। और फिर ना वो पूरे 3 डेज तक कॉलेज नहीं आता। उसको काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे होते हैं उसके कॉलेज में से। उसको पता ही है उसके प्रिंसिपल के आ रहे होंगे और किसी के नहीं आने।
बट वो अटेंड नहीं करता और बल्कि उनको सिक लीव दे देता है। तो फिर ना वो सारे मानते हैं कि शायद हाँ तबीयत खराब हो गई होगी तो कहीं नहीं, तो इस वजह से उसको लीव मिल जाती है और पूरे 1 वीक तक वो नहीं जाता। और यहाँ उन सब का ना कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। तो 1 वीक बाद जैसे ही जिमिन आता है उसको ऐसे लगता है कि बस उन्होंने 1 नाइट के लिए मांगा था, 1 नाइट हो गया, जो उसको ना सोचते हुए डिस्कस्टिंग फील होता है। बट अब वो क्या कर सकते, जो उसके पेट में था वो तो हो चुका है, जो हो चुका है अब वो उसको बदल तो नहीं सकता। फिर वो सोचते कि वो चाहते थे अब हो गया, अब मेरे पीछे नहीं आएंगे, अब मैं स्कूल से स्टडी कर पाऊँगा, ये सोचते हैं। और उसके बाद ना चला जाता है अपनी क्लास में आता है और फिर वहाँ देखते हैं कि ना उसके टीचर जो है मीन्स जो जेके है वो अभी भी उसको देख रहा है, बहुत अजीब लुक से देख रहा है। और जब जिमिन ना ये फील करता है कि ना अभी भी कोई उसको देख रहा है तो उसको पता है कि कौन ना होता है हर दफ़ा। तो फिर ना वो जेके की तरफ देखता है और जेके उसको देखते ही एक विंग करके ना अपने लिप्स को लिक करता है। तो फिर ना जो जिमिन तो फुली शॉक हो जाता है कि अभी भी जंगकुक वही हरकतें कर रहा है। तो वो सोचते हैं कि ना मैं भी जंगकुक बस उसको ना ऐसे टीज करो या इस तरह करके ना उसको तंग कर रहा है। तो इस तरह करके ना ये वाला एक पीरियड गुजर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आरएम आता है। आरएम का भी सेम हाल था, वो भी उसको उसी तरह देख रहा था और ना अजीब से एक्सप्रेशंस दे रहा था। तो ना जीवन घबरा रहा होता है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। और फिर जब टैंग आता है तो बस उसकी बस हो जाती है, उसकी ना बॉडी फुल शेक करने लग जाती है। बिकॉज जो ना टैंग बिल्कुल उसके बैक से आके ना उसके बिल्कुल एयरलॉक को किस करते हुए कहते कि ना तुम्हारा ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो इतना सा बोलता है। और फिर ना जो जीवन का तो जैसे पारा ना बिल्कुल चढ़ जाता है और उसका ना समझ नहीं आता वो क्या करे। वो ऑलरेडी अपनी वर्जिनिटी दे चुका है, फिर अब इनको क्या चाहिए वो कुछ नहीं समझ आया था। और वो बस ना वहीं साइलेंट होकर बैठा हुआ था। इस तरह करके इसका ना फर्स्ट डे गुजरता है। बिकॉज आज जो बाकी क्लासेस थी, बाकी 3 क्लासेस वो आज उसकी नहीं थी, तो वो घर चला जाता है वापस। और ना बहुत ज़्यादा शौक था उनके ना एक्शन से, उसको ऐसा लगा था कि बस अब वो हो गया, बस बात खत्म हो गई। बट नहीं, वो अभी भी उसके पीछे है। तब हम देखते हैं कौन नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे आज उसके बाकी पीरियड्स नहीं थे बल्कि जिन जिहोक और ना शुगर वाले पीरियड्स थे उसके। तो स्टार्टिंग में तो वो जाता है जिन के पास जाता है, जहाँ ना वो पेंटिंग कर रहा था। तो ना जिन ना एक कलर लेता है और आराम से ना उसकी नोज और चिक्स पे लगा देता है और फिर कहते हैं ना अब देखो बेबी बॉय, इसी तरह मैं तुम्हारे फेस पे ना और चीज़ें लगाऊंगा, मीन्स चॉकलेट, सिरप, हनी, इस तरह करके ना तुम्हारे फुल फेस को लिक करूँगा, तुम्हारा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो इस तरह ना स्लोली, बिल्कुल स्लोली उसके ना ईयर्स में बोलता है। बिकॉज वो सारे क्लास बैठे थे तो फिर ना जो जिगना था उसकी ना बॉडी शेक कर रहे थे, कहते कि ना बेबी बॉय डरो नहीं, डैडी है यहाँ पे, ये बोलता है। और उसके ना बिल्कुल बैक पे ना किस करके वहाँ से चले जाता है। तो जिमिन तो फ़ौरन से अपना फेस क्लीन करता है अपनी हैंड की से और ना वहाँ घबराया बैठा होता है और ना जिन की तरफ उसको देखने की हिम्मत नहीं आती है। और बिकॉज उसको ना फील हो रहा था कि जिन उसको देख रहा है और जो जिन था वो उसको देखते हुए ना बस एक स्मेक कर रहा था, बहुत ज़्यादा डेवल वाली स्मेक। उसके बाद फिर बारी आती है शुगर की क्लास की, जहाँ पे वो पियानो बजा रहा होता है और ना शुगर उसके साथ ही बैठा होता है। और इवन कि उसको ना यहाँ पे उनका अलग रूम था ना, तो साथ भी नहीं बैठा होता बल्कि शुगर ने उसको अपनी लैब में चढ़ा रखा था, जिससे ना जीवन को रोना आ रहा था, उसके ऐसे टीयर्स फॉल हो रहे थे और वो ना अपने हैंड से चला भी नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल भी पियानो पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया था। बट शुगर ने उसके हाथ पकड़ रखे थे और उससे खुद अपने हाथों से ना उसके पियानो चला रहा था। उसके हाथ जिमिन के हाथ पकड़ के शुगर खुद ही अपने हाथों से चला रहा था पियानो। तो फिर ना जिमिन के ना बस टीयर्स फॉल हो रहे थे और फिर ना बस शुगर ना हंस रहा था, हल्का सा हंस रहा था। जो उसके हंसने के टीजिंग वाली वॉइस ना जिमिन को आ रही थी, जिससे उसको और भी ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। उसके बाद फिर लास्ट अब थी जियो की क्लास के बारे। तो वहाँ वो जैसे आता है तो देखते कि ना जियो बस उसी के जैसे वेट करो, बाकी सारे अपने अपने कपल डांस कर रहे थे। तो करके ना जैसे जीवन आता तो फिर कहते
ऐसा होता है। तो फिर ना जो होता है वो बस सेक्स में करता है और फिर ना जीवन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ ना बहुत ज़्यादा ना उल्टे सीधे वे में ना डांस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा पर डांस पर फोकस था, किसी का भी अंदर में था नहीं। तो शुगर ना जो पर लेके जाता है अपना एक हैंड ना बिल्कुल जिमिन के ना ट्राउजर्स के अंदर लेके जाके ना उसके बिल्कुल बट को ना ऐसे स्क्वीज कर देता है, जिससे ना जो जिमिन होता है वो ना अपना हेड नीचे कर लेता है। उसको बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग लग रहा था, उसको डिस्गस्टिंग फील हो रहा था जिम के इस तरह की हरकतों से। और वो ना रो रहा था, हल्का हल्का रो रहा था। जो उसकी आइज ना पहले से शुगर की वजह से थोड़ी सी रेड हुई थी, जो हमने नोटिस की थी, बट वो उसको बिल्कुल भी बहुत नहीं होता उससे। और उसके बाद फिर उसको ना इसी तरह ह्यूमिलेट करते हैं ना, उसके साथ डांस लेता है। और जब हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, मीन्स डांस क्लास का टाइमिंग ख़त्म हो जाता है, तो वो जिम बगैर कुछ कहे, बगैर जो को ग्रेट किया वहाँ से ना फ़ौरन चला जाता है और ना जो बस देख रहा होता है, हंस रहा होता है। फिर ये और पार्टी में यहाँ पे एंड कर, टाटा बाय बाय।